दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चले जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राज्य के दौसा जिले में कार सवारों से नाकाबंदी के दौरान जबरदस्ती वसूली और रुपया चोरी करने के आरोप में दौसा के 4 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दौसा के महिला थाने में तैनात एएसआई समेत 3 कांस्टेबल ने कार सवारों के बैग से 1.5 लाख रुपए निकाल लिए थे। मामला दौसा के कोतवाली थाना क्षेत्र में 16 अक्टूबर की रात 12:30 बजे का है। बड़ी खबर, 50 लाख लेकर भी नहीं दिया टिकट, बड़ा आरोप लगाया गया है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से प्रत्याशियों को लेकर हो रहा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। अब फतेहपुर सीट पर बीजेपी से टिकट मांग रहे आनंद हुड्डा ने टिकट के बदले पैसे लेने का दावा किया। आनंद हुड्डा ने विस्तारक राज चौधरी पर बीजेपी नेता एवं भरतपुर के सह प्रभारी सोमकांत शर्मा और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के नाम पर करीब 50 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया और उनका कहना है कि राज चौधरी ने बीजेपी नेता सोमकांत शर्मा को देने के लिए 30 लाख रुपए नकद और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के लिए एक स्कॉर्पियो गाड़ी बुक करवाने के लिए 15 लाख रुपए लिए। बड़ी खबर, जयपुर को फिर से अपना गढ़ बनाना चाहती है भाजपा और यहां पर पहली बार टिकट वितरण में सोशल इंजीनियरिंग की बजाय जिताऊ चेहरे पर फोकस किया गया है। बीजेपी ने झोटवाड़ एवं विद्याधर नगर की सीटों पर 2 दिग्गजों की टिकट काटकर साफ कर दिया कि शहर की शेष सीटों पर भी लगभग हर चेहरा बदला जाएगा। भाजपा पहली बार टिकट वितरण में सोशल इंजीनियरिंग की बजाय जिताऊ चेहरे पर फोकस कर रही है और अगर ऐसा नहीं होता तो जाट एवं यादव बहुल झोटवाड़ विधानसभा पर सांसद राजवर्धन सिंह को नहीं उतारा जाता। बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए जज मिल गए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से 2 और तेलंगाना हाईकोर्ट से 1 न्यायाधीश का राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस अरुण मोगा का ये राजस्थान हाईकोर्ट ट्रांसफर किया गया है। वहीं तेलंगाना हाईकोर्ट से जस्टिस एम लक्ष्मण का ट्रांसफर राजस्थान हाईकोर्ट हुआ है। बड़ी खबर, भाजपा कांग्रेस के 3 सिटिंग विधायकों के टिकट तय। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची की उल्टी गिनती शुरू है, किसी भी वक्त ये जारी हो सकती है। मौजूदा सूची में करीब 72 में से 10 से 12 सिटिंग विधायकों के टिकट कटने की बात सामने आ रही है, लेकिन बीकानेर के तीनों ही सिटिंग विधायकों को टिकट मिल सकता है। अचानक कोई बदलाव ना हुआ तो तीनों ही सिटिंग विधायक फिर से उम्मीदवार बनेंगे। और उधर कांग्रेस ने भी अपने तीनों सिटिंग विधायक जो मंत्री भी हैं उनके टिकट लगभग तय कर दिए हैं। बड़ी खबर, रिचपाल मिर्धा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, दवाई लेते हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बेटी के बापू कितनी बार पार्टियां बदलोगे। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिचपाल मिर्धा के बीच जुबानी जंग छिड़ी है। बेनीवाल ने मिर्धा के द्वारा जारी किए गए चुनाव में इस बार देख लेने वाले वीडियो पर पलटवार करते हुए कहा कि रिचपाल मिर्धा मुझे क्या सबक सिखाएंगे, वह तो बीमार हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। सुबह कुछ और बयान देते हैं और शाम को कुछ और। मिर्धा काफी लंबे समय से दवाई ले रहे और तबीयत ठीक नहीं है उनकी। हनुमान बेनीवाल ने ये बातें सीकर की बकरा मंडी में पत्रकार से वार्ता करते हुए कही और कहा कि इस बार ठिकाना क्या, पूरे नागौर से इन्हें भगा देंगे। बड़ी खबर, रानीवाड़ा सीट पर बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर। नवसृजित सांचौर जिले की रानीवाड़ा सीट भाजपा की गढ़ रही है। 1985 के बाद हुए चुनाव में लगातार भाजपा का दबदबा रहा और रानीवाड़ा में वर्तमान में भाजपा से विधायक हैं, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में भाजपा एक बार फिर से जीत हासिल करेगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी। सियासी मायने में राजस्थान के नवसृजित सांचौर जिले की रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की काफी अहमियत मानी जाती है और यह सीट लगातार भाजपा की गढ़ रह चुकी है। बड़ी खबर, सोनिया गांधी ने शांति धारीवाल की उम्मीदवारी पर खड़े किए सवाल। पार्टी सूत्र के मुताबिक जब कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई तो गांधी परिवार के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे और सूत्रों ने बताया कि जैसे शांति धारीवाल का नाम चर्चा में आया, सोनिया गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका नाम सूची में कैसे है। सूत्रों ने कहा कि जैसा कि गहलोत ने सोनिया गांधी को यह बताना चाहा कि धारीवाल साफ छवि वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री की बात टाल दी और कहा कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान चरण के दौरान धारीवाल के खिलाफ कई शिकायतें मिली है। बड़ी खबर, राजस्थान की 130 सीटों पर सीसी ने लगा दी है मुहर, बाकी पर कांग्रेस पार्टी का आलाकमान लेगा फैसला। राजस्थान में पार्टी ने 130 सीटें क्लियर कर दी है और पार्टी के एक सर्वे जिसमें 50% सीट कटने का सुझाव दिया गया था उस पर कुछ नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं और क्या एक सर्वे के आधार पर टिकट काट दी जाए, इसको लेकर टिप्पणियां की गई। राजस्थान की सीईसी में सिंगल नाम वाली 106 सीटें क्लियर कर दी गई है और इसके साथ ही पैनल की 24 के करीब सीटें भी सीईसी में क्लियर हो चुकी है, यानी अब तक कुल 130 सीटों पर मुहर लग गया है।
बल्कि महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह ने बता दिया कि बीजेपी में शामिल क्यों हुए। बीजेपी में शामिल होते ही कयासों का दौर शुरू है। वहीं विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से यहाँ सभी ने स्वागत किया और जो चेहरे पर उत्साह नजर आ रहा था, इससे मुझे लग रहा कि मैंने सही निर्णय किए हैं। इसी उत्साह से आगे काम करेंगे तो मेवाड़ को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। बल्कि राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में विधानसभा चुनाव को लेकर जिले में पुलिस एवं पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। आगामी विधानसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से चित्तौड़गढ़ में मतदान करवाने, आचार संहिता का सख्त पालन करने, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करने और मतदाताओं को भयमुक्त करने के उद्देश्य को लेकर पुलिस और अर्धसैनिक बल के अधिकारियों एवं जवानों ने जिले के चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा एवं बेगूसराय में फ्लैग मार्च निकाला। बल्कि पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने साधा कांग्रेस पर निशाना कहा कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बुना गया है भ्रम का जाल। अब तक ओपीएस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचारित की जा रही है और शिक्षा विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी राजकुमारी जैन को ओपीएस के पूरे लाभ नहीं मिल पाए। इससे साबित हो गया है कि राज्य सरकार एक बार फिर से सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए कर्मचारी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। ओपीएस के नाम पर झूठी तसल्ली दे रही है। पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा कि सरकार के लिए शर्मनाक स्थिति है कि राजनीतिक फायदे के लिए लागू किया गया ओपीएस स्कीम का कोई लाभ कर्मचारी को नहीं मिल रहा। बल्कि कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट अटकी 1-2 दिनों में संभव होगा। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा का इंतजार कुछ दिन और बढ़ गया है। अब 20 अक्टूबर को दौसा के सिकराय में होने वाली प्रियंका गांधी की सभा के बाद ही टिकटों की घोषणा होने के आसार हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने खुद इसके संकेत दिए हैं। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों की पहली सूची के नामों पर फैसला हो चुका है। कुछ नामों पर राहुल गांधी ने फिर से विचार करने को कहा। प्रदेश प्रभारी रंधावा ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची 1-2 दिनों में आएगी और हम बीजेपी से डबल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेंगे। स्क्रीनिंग कमेटी ने करीब 100 सीटों पर सिंगल नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के सामने रखा है। बड़ी खबर राजस्थान के योगी को टिकट देना बीजेपी को पड़ेगा भारी। बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान चुनाव के लिए अपने 41 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में भाजपा ने 7 सांसदों को मैदान में उतारकर एक बड़ा दांव चला था। हालांकि कुछ सांसदों को अपनी सीट पर भारी विरोध झेलना पड़ रहा। राज्यवर्धन सिंह राठौर और राजस्थान के योगी कहे जाने वाले भाजपा सांसद बाबा बालकनाथ का नाम भी शामिल है। बालकनाथ को भाजपा ने अलवर की तिजारा सीट से टिकट दिया है। टिकट कटने के बाद यहां से पूर्व विधायक रहे मामन सिंह यादव ने बगावत कर दी है। बगावत के बाद मामन यादव ने तिजारा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही बाबा बालकनाथ को चुनाव न जीतने देने का संकल्प लिया है। बढ़कर कोटा कोचिंग के लखनऊ और पटना में खुले सेंटर, बढ़ी शहर के व्यापारी की टेंशन। बता दें कि कोटा में अब कोचिंग छात्रों की संख्या कम होगी क्योंकि यहाँ बिहार और यूपी से ज़्यादातर छात्र पढ़ने आते थे और जो कि अब शायद कम हो जाएंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि कोटा के एक नामी कोचिंग संस्थान ने लखनऊ और पटना में अपना सेंटर खोल दिया है। बताया गया कि लखनऊ और पटना में अगले साल 1 जनवरी से बैच शुरू होंगे। वहीं कोटा पढ़ने नहीं आ सकने वाले बच्चों के लिए केंद्र खोले गए हैं ताकि किसी भी प्रतिभा को पढ़ाई के अभाव में रुकने नहीं दिया जाए। बड़ी खबर राजस्थान के शहर में प्रशासन को चुनौती। 1100 मंदिरों में एक साथ हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। राजधानी जयपुर के 1100 मंदिरों में एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। यह कोई धार्मिक आयोजन नहीं था बल्कि लोगों ने इस आयोजन के लिए जरिए प्रशासन को चुनौती दी। दरअसल राजधानी जयपुर के परकोटे में 29 सितंबर को हुई घटना के बाद असामाजिक तत्वों ने वहां पर तोड़फोड़ की थी और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया था। इस दौरान जयपुर बचाओ संघर्ष समिति ने कई मांग रखी थी जिनमें कहा था कि जयपुर की शांति व्यवस्था से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि कोई दोषी है तो उसे सजा मिले, लेकिन निर्दोष बेमतलब में दोषी साबित न हो जाए। बड़ीकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी दौसा जिले के दौरे पर आएगी और सिकराय विधानसभा क्षेत्र के कांदोली गांव में जनसभा को संबोधित करेगी। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बीती रात कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कंदौली पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा मानेसर प्रकरण के दौरान विधायकों के 10-10 करोड़ के लेन देन संबंधित बयान पर रंधावा ने कहा कि सभी ने देखा कि भाजपा ने मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में क्या खेल किया था, लेकिन राजस्थान के होनहार नेताओं ने उनके प्लान को फेल कर दिया। विधायकों ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा रखा और उसी की बदौलत सरकार ने 5 साल पूरे किए और मुख्यमंत्री ने विकास करवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है।